जीतनराम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने एक बार ऐसी बात कह दी कि पूरे बिहार, पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। आप देख रहे होंगे कि लगातार चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए आरक्षण पर तो बात ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन सब के बीच, इन सब के उलट डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा है कि निश्चित तौर पर समीक्षा होनी चाहिए। क्या सच में आदिवासियों को, क्या सच में वंचितों को आरक्षण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये तो देखना ही चाहिए। लेकिन देखिए राजनीति करने वाले क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन इन सब के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं और इनका पूरा समर्थन एक खास वर्ग कर रहा है डॉक्टर संतोष सुमन का। उनका कहना है कि संतोष सुमन जी जो कह रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। दरअसल संतोष सुमन ने बयान दिया है कि आरक्षण की सीमा होनी चाहिए। जीतनराम मांझी के बेटे हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और साथ साथ केंद्र की सरकार से साफ कहा है कि निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि दलितों, आदिवासियों और वंचित वर्गों का संवैधानिक अधिकार है। इसका उद्देश्य समाज से वंचित लोगों को बराबरी के अवसर उपलब्ध कराना। उन्होंने चिराग पासवान के बिल्कुल उलट स्टैंड लेते हुए साफ कहा है कि आरक्षण की सीमा में कोई बुराई नहीं है। जानिए क्या है जीतनराम मांझी के मंत्री बेटे ने क्या कहा है। बिहार के सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री हैं संतोष सुमन का बयान काफ़ी बड़ा माना जा रहा है। उनके पिता जीतनराम मांझी हैं। उनका साफ कहना है कि डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा है कि उन्होंने SC/ST आरक्षण में उप वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तब भी समर्थन किया था, आज भी करते हैं। आज़ादी के 89 वर्ष बाद यह सवाल पूछना बिल्कुल जायज़ है कि आरक्षण का लाभ किन वर्गों को मिल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहां तक मैं समझता हूं कि अगर डॉक्टर संतोष सुमन समीक्षा की बात करें, क्या सच में आपने देखा है? देखिए हम लोग फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं और हम हर वो जगह जाते हैं जहां बड़े बड़े नेता तक नहीं पहुंचते हैं, बड़े बड़े अधिकारी तक नहीं पहुंचते हैं। हमने देखा है जिस समाज से जीतनराम मांझी आते हैं उस समाज के गांव में हमने गया है। एक बार नहीं, कई ऐसे गांव भी हैं, वहां हम लोग जा रहे हैं, वहां क्या हो रहा है। आपके अगल बगल में भी वो गांव होगा, मांझी समाज का गांव होगा। क्या स्थिति बनी हुई है, किसी से छिपी हुई नहीं है। क्या उनके बच्चे प्रॉपर वे में स्कूल जा रहे हैं? क्या वो सरकारी विद्यालय में सच में पढ़ाई कर रहे हैं? परसेंटेज कितना है? तो समीक्षा तो बनता है। उनकी रोजी रोजगार क्या है? क्या जो सरकार की योजना है उसका लाभ मिल रहा है? ये सोचने वाली बात है। अगर डॉक्टर संतोष सुमन बोलते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, निश्चित तौर पर होना चाहिए। लेकिन राजनीति करने वाले कुछ भी करेंगे, क्योंकि उनको वोट बैंक को निराश नहीं करना है और है भी नहीं। अगर डॉक्टर संतोष सुमन ने बोला है तो ये नहीं बोला है कि आरक्षण खत्म करना है, समीक्षा करना है। आप समीक्षा कीजिएगा ना। आपने नियम बना दिया है आरक्षण का, नियम बनाने से थोड़ी होगा। क्या सच में आरक्षण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सवाल तो है। लेकिन एक वर्ग अगर बोलेगा तो दूसरा वर्ग बोलेगा अरे लगता है आप राजनीति कर रहे हैं। वो बोलेगा कि नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भैया, आरक्षण जिसके लिए बना है उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसमें परसेंटेज कितना है? बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, स्कूल है, कॉलेज है, हर जगह आरक्षण है। तो क्या वो बच्चा स्कूल जा रहा है? क्या वो बच्चा मिड डे मील खा रहा है? क्या वो कॉलेज जा रहा है तो उसके स्कॉलरशिप मिल रहा है? क्या नौकरियां में वो फॉर्म भर रहा है? नहीं भर रहा है साहब, वहां तक तो पहुंचता ही नहीं है। तो इसका लाभ कौन ले रहा है? तो समीक्षा तो बनता है और समीक्षा तो बनना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जो भी कमेंट रहेगा आप अपनी कमेंट जरूर देंगे। धन्यवाद।